हिमाचल के लोगों के लिए राहत की खबर है। शिमला सहित प्रदेश भर में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के आश्वासन के बाद डॉक्टरों ने काम पर लौटने का ऐलान कर दिया है। 3 दिन बाद आज से अस्पतालों में ओपीडी, सर्जरी और रूटीन जांच दोबारा शुरू होगी। हड़ताल के दौरान इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर बाकी ज्यादातर ऑपरेशन टालने पड़े थे और मरीजों और तीमारदारों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। आईजीएमसी प्रकरण के बाद डॉक्टर राघव नरूला की टर्मिनेशन से शुरू हुआ विवाद अब समाप्त होता दिख रहा है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि डॉक्टर का मरीज के साथ व्यवहार गलत था और डॉक्टरों को अहंकार छोड़कर ड्यूटी पर लौटना चाहिए। फिलहाल सबसे बड़ी राहत ये है कि स्वास्थ्य सेवाएं अब पटरी पर लौट रही है। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं आखिरकार पटरी पर लौट आई है। रेजिडेंट डॉक्टरों ने 3 दिन बाद हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से बातचीत के बाद डॉक्टरों ने काम पर लौटने का फैसला लिया। इससे अस्पतालों में उपचार के लिए भटक रहे मरीजों और तीमारदारों ने राहत की सांस ली है। डॉक्टरों की हड़ताल के चलते बीते 3 दिनों से राज्य के अस्पतालों में हालात बिगड़ गए थे। इमरजेंसी को छोड़कर बाकी सभी सर्जरी और रूटीन ऑपरेशन टाल दिए गए थे। ओपीडी सेवाएं प्रभावित रही और मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ा। दूर दराज इलाकों से आए लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ी। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस घटना पर सख्त रुख अपनाया। उन्होंने साफ कहा कि डॉक्टर का व्यवहार गलत था तो गलत था। डॉक्टर मरीज को पीटेंगे तो मरीज अस्पताल नहीं आएंगे। सीएम ने दोबारा जांच के आदेश जारी किए हैं, फिर भी हड़ताल को सुनिश्चित बताया और डॉक्टरों से अहंकार छोड़कर ड्यूटी पर लौटने की अपील की। मैंने कुछ डॉक्टर एसोसिएशन ने मुझसे टाइम मांगा और कहा कि मैंने उनको कहा कि मैं अभी जा रहा हूँ, 27 तारीख को मैं आपको मिलूँगा। 27 तारीख के शाम को मैं 5 बजे आपको समय दूंगा या 28 तारीख को दूंगा। नहीं, हमें तो अभी मिलना है। फिर मैंने उन्हें संदेश दिया कि मैं अभी नहीं मिल सकता। फिर मेरे कुछ आईजीएमसी के जो सीनियर्स डॉक्टर, उन्होंने मुझसे अनुरोध किया कि आप इनसे एक बार मिल लो। वो मेरे पास आए सर। मैंने उनको बोला कि जो क्लिपिंग आपने दी है और जो आपने लिख के दिया, मैं उसको री इंक्वायर करवाऊँगा। जब मैंने उनको री इंक्वायर की बात कह दी तो उसके बाद स्ट्राइक पर जाने का क्या औचित्य था? उसके बाद स्ट्राइक का जाने का औचित्य नहीं था। मुख्यमंत्री जी आपसे कह रहे हैं, मैं चाहता तो मैं बोलता कि आप हेल्थ मिनिस्टर से जाके मिलिए, मैं चाहता तो सेक्रेटरी हेल्थ से भी जाके मिलिए। मैंने क्यों कहा? मैंने बोला ये डॉक्टर भी मेरे परिवार के सदस्य हैं, मैं इनसे मिल लेता हूँ, उनको समझाता हूँ। अब एक ऐसी व्यवस्था है कि या तो आप इस व्यवस्था के साथ इसको स्वीकार कर लो कि अगर मरीज को हॉस्पिटल में कभी कोई डॉक्टर पीटता है और डॉक्टरों को मुख्यमंत्री का आश्वासन भी दिया जाता है कि मैं इसकी री इंक्वायरी कराऊंगा, फिर इन डॉक्टरों को अपना अहम भी छोड़ना पड़ता है। आपको मेरे पर विश्वास रखना चाहिए था। आप अहम ना छोड़कर हड़ताल पर चले गए। और हड़ताल पर जाने का औचित्य क्या है? मुख्यमंत्री ने आपको कहा है तो उसका उनके मन में किसी डॉक्टर के करियर को बर्बाद करना नहीं है उद्देश्य। वो भी मेरे परिवार के लोग हैं, वो हमारे परिवार के लोग हैं। लेकिन क्या आप जब मुख्यमंत्री जी की ही बात नहीं सुनना चाहते और आप हड़ताल पर ही रहना चाहते तो क्या कर सकते हैं? सीएम सुक्खू ने कहा कि डॉक्टर और मरीज दोनों ही उनके परिवार के सदस्य हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अस्पतालों में ऐसी घटनाएं जारी रही तो लोग इलाज के लिए अस्पतालों का रुख करना छोड़ देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पैसे वाले लोग बाहर इलाज करवा सकते हैं, लेकिन गरीबों के लिए सरकारी अस्पताल एकमात्र सहारा है। सरकारी हॉस्पिटल्स में, मेडिकल कॉलेज में, सीएचसीज में कौन आदमी जाता है? जो आम परिवार का आदमी होगा, गरीब आदमी होगा, या निश्चित रूप से किसान होगा, बागवान होगा, वो जाते हैं। और हॉस्पिटल में जब वो जाते हैं तो एक आशा होती है कि हम हॉस्पिटल जा रहे हैं और उस हॉस्पिटल में जाकर हम ठीक होकर आएंगे। निश्चित रूप से जब कोई आदमी हॉस्पिटल में जाता है और अगर कोई डॉक्टर उनसे प्यार से बात कर लेता है तो 50% मरीज का इलाज वैसे ही हो जाता है। अब ये परिस्थिति भिन्न है। ये परिस्थिति इसलिए भिन्न है कि मैं तो जो पेशेंट उनके पास गया, ब्रोंकाइटिस का पेशेंट था, वो एक बेड पर लेट गया। और कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट के पास खड़े होने की, बैठने की हिम्मत तक नहीं होती।
वो किसी खाली बेड में जाके लेट गया। लेटने के बाद डॉक्टर साहब उनके पास आते हैं। डॉक्टर साहब उनसे बात करते हैं और ये कहते हैं कि अगर उसने, आपकी उम्र क्या है, जो मैंने उनके बीच में स्कफल और आर्गूमेंट होता हुआ देखा। डॉक्टर साहब चाहते तो वहाँ से बोलते कि ये मैं यहाँ से विड्रॉ करता हूँ, अपने सीनियर के पास जाके बोलता हूँ कि आप इसका बिहेवियर देख लीजिए। वो रिएक्ट कर गए और उन्होंने उस पर हाथ उठाया। हाथ उठाने के बाद उनका जो अग्रेशन था वो अच्छा नहीं था, और निश्चित रूप से जब अग्रेशन अच्छा नहीं होता है और उस पेशेंट को वो पीट रहे हैं तो वार्ड के और डॉक्टर्स भी देखते हैं और पेशेंट भी देखते हैं। डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई, उसे उन्हें एसआरशिप से भी हटाया गया और उनकी नौकरी से भी उनको रेस्टिकेट कर दिया गया, टर्मिनेट कर दिया गया। पूरा मामला 22 दिसंबर को सामने आए उस वीडियो से शुरू हुआ, जिसमें आईजीएमसी के पल्मोनरी विभाग के डॉक्टर राघव निरोलाइक मरीज की बुरी तरह पिटाई करते दिखे। वीडियो वायरल होने के बाद जांच बैठी और डॉक्टर को टर्मिनेट कर दिया गया। सभी सेवाएं समाप्त करने के फैसले से रेजिडेंट डॉक्टर भड़क उठे और हड़ताल पर चले गए। लेकिन सरकार के हस्तक्षेप के बाद डॉक्टर वापस ड्यूटी पर लौट आए हैं। ओपीडी सेवाएं बहाल हो गई, रूटीन ऑपरेशन शुरू हो गए हैं। सरकार ने भी आश्वासन दिया है कि व्यवस्था सुधारने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में 3 दिन तक चली डॉक्टरों की हड़ताल ने स्वास्थ्य व्यवस्था की नब्ज जरूर परखी है, लेकिन अब हालात सामान्य होने लगे हैं। सरकार के सख्त संदेश और डॉक्टरों के फैसले के बाद मरीजों को राहत मिली है। अब उम्मीद यही है कि भविष्य में डॉक्टर मरीज का रिश्ता भरोसे और संवेदनशीलता के साथ और मजबूत होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो फिलहाल राहत भरी खबर यह है कि प्रदेश में 3 दिन से बाधित स्वास्थ्य सेवाएं अब सामान्य होंगी। डॉक्टरों के काम पर लौटने से मरीजों को इलाज, जांच और ऑपरेशन के लिए अब लंबा इंतजार नहीं करना होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का संदेश साफ है कि मरीज और डॉक्टर दोनों ही परिवार के सदस्य हैं, लेकिन अस्पतालों में हिंसा या बदसलूकी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार ने मामले की जांच और संवाद के जरिए समाधान का भरोसा दिया है।